इतनी बड़ी पुस्तक है। तो देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन? हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात्। किसके प्रसाद से प्राप्त हुई? प्रसन्नता से। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है। वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है, जो मुरली में बोला, अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी? कौन सी आत्मा ने? वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदाकाल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। जो मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है ही नहीं, सदाकाल कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा की यादगार क्या है? शिवलिंग। सोमनाथ मंदिर में भी वो शिव बाबा की यादगार है। क्या यादगार है? शिव बाप की क्यों नहीं है? इसलिए यादगार नहीं कही जा सकती कि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तुम खुद ही पूज्य बनते हो, देवता बनते हो, और तुम ही पुजारी बनते हो। तो तुम क्या बने? द्वापर के आदि में पूज्य बने नहीं, वो पूज्य बने कहाँ? पूज्य तो बने थे वास्तव में सतयुग के आदि में। तो सतयुग के आदि में जो पहला पहला पूज्य बना वो कौन? जिसकी पूजा द्वापर युग में होती है। यादगार क्या? शिवलिंग। शिवलिंग में जो बिंदु रखा जाता है और जो लिंग रूप बड़ा दिखाया जाता है, वो दोनों किसकी यादगार है? ब्रह्मा कुमारियां इस बात को मानेंगी? मानेंगी? क्यों? क्यों नहीं मानेंगी? हाँ, शिव बाप ने तो बताया पहले पहले परिचय शिव बाबा का देना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारियों ने 32 गुणों वाला चित्र जो है वो पहले पहले प्रदर्शनी में, मेले मलाखनों में रखना शुरू कर दिया। जिसको वो शिव बाबा कहती हैं, वो निराकार को कहती हैं। निराकार को याद करने के लिए कहती हैं या साकार को याद करने के लिए कहती हैं? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? निराकार निर्गुण है या सगुण है? हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई।
हम कितना भी पुरुषार्थ करें हम सुधर नहीं पाएंगे। क्या करें? कितने साल हो गए पुरुषार्थ करते करते? कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 सालों में कितने विकारी से निर्विकारी बने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। माना 500-700 करोड़ में से सबके अंदर घुस के तुमने देख लिया। बाबा ने कहा कोई भी पति इस पावन दुनिया, कोई भी पावन पुरुष जो है ना, ये पति दुनिया में ठहर ना सके। हाँ, इस दुनिया में एक भी आत्मा पावन बनेगी तो पावन आत्मा इस पतित विकारी शरीर में, इस पतित दुनिया में ठहर ही नहीं सकेगी। कहाँ चली जाएगी? नई दुनिया पर, नई दुनिया में चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, कहते हैं कि नहीं? अपने घर को याद करो, कहते हैं कि नहीं? स्वर्ग को याद करो, कहते हैं कि नहीं? तो 3 को याद करें, एक को याद करें? मुरली में तो बार बार बोलते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो एक को याद करें या 3 को याद करें? तो एक को कैसे याद करें जब 3 बता दिए? इसका मतलब है जो एक है इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं है कि नहीं है, है। और अभी किस लिए है? कि जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता है, तब तक वो सुप्रीम सोल कब तक इस सृष्टि पर रहेगा? जब तक विनाश की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। नहीं, बोला है मैं आता हूं तो धक्क से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या देर लगती है? नहीं, मैं आता हूं तो गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली? जनक माने क्या? जन माने जन्म, का माने करने वाला। माना इस सारी सृष्टि का जन्म देने का जो निमित्त बनता है वो ही हुआ जनक। उस जनक के लिए 1 सेकंड लगाया हुआ है। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? अरे यहाँ तो 80 साल हो गए, 1 सेकंड कैसे? 1 सेकंड ऐसे कि जो हम याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस याद की प्रैक्टिस में हम अपनी याद की यात्रा को सहज करते जाते हैं या मुश्किल करते जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है उतना उतना हर आत्मा नंबरवार आत्मिक स्टेज में जल्दी से जल्दी टिके। क्या बोला? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनना है। अभी अभी का मतलब आकारी, साकारी, निराकारी बनने में 1 सेकंड से ज्यादा न लगे। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी प्रैक्टिस बनाने में कोई अव्वल नंबर जाएगा या नहीं जाएगा? जो अव्वल नंबर जाएगा बस उसी का नाम अर्जुन है। उस अर्जुन के लिए कहा भगवान ने गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये धारणाओं का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि भी है। सतयुग त्रेता में कर्म करते हैं? करते हैं? नहीं करते। वहां आत्माभिमानी होते हैं, कर्म करने की दरकार ही नहीं। सारा कर्म प्रकृति करती है।
आत्माभिमानी देवताओं के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं है। जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो कर्म शुरू होते हैं। जो आज भी कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से कहो पूजा क्या है, कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। उनके यहाँ बोर्ड कहीं कहीं टंगे होते हैं, लिखा होता है कर्म ही पूजा है। उसके आगे एक शब्द और बढ़ा दो, गधे का कर्म ही पूजा है। गधा कर्म नहीं करता है? सारा दिन कुम्हार के यहाँ, धोबी के यहाँ सारा दिन कर्म करता है, और शाम को गाय बैल भैंस की जो बची हुई घास है वो आकर के खा के सो जाता है। तो बड़ा कर्मयोगी कौन हुआ? कौन हुआ? गधा हुआ ना। लेकिन किसके डंडे के नीचे रहता है? आधीन है या पराधीन है? आधीन है। तो कर्म करने वाले जो ये अहंकार दिखाते हैं कि हमने कर्म किया, वो कर्म करने वालों की इंद्रियां कर्म करती हैं। इंद्रियां जो देह का अंग हैं वो कर्म करती हैं, या आत्मा कर्म करती है कि कराती है? आत्मा कर्म कराती है और इंद्रियां करती हैं। तो दास दासी कौन हुई? इंद्रियां दास दासी हुई। आत्मा राजा है। राजा है इसलिए उत्तम अंग में बैठा हुआ है। ये अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। कैसा अंग? सारे अंगों में उत्तम अंग। उसका नाम है भ्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। इस भरी पूरी कुटी में अगर आत्मा स्थित हो जाए सदा काल के लिए, तो उस आत्मा को कोई भी बंधन में बांध ही नहीं सकता। तो देखो, कर्म की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म शुरू हुआ या नहीं हुआ? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती ही चली गई। ये द्वैतवाद बढ़ने से दुनिया में संघर्ष बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? इसलिए देवताओं को कहा जाता है अद्वैत। क्या? अद्वैत। और दैत्यों को कहा जाता है द्वैत, द्वैतवादी। तो ये दैत्यों की दुनिया है। कौन सी? द्वापर युग से, जहां कर्म करने पड़ते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियां देह का अंग है, इसलिए देहभान है या नहीं है? देहभान है। जहां देहभान है, आत्माभिमान नहीं है, वहां स्वतंत्रता है? वह स्वतंत्रता नहीं है। तो आज के जो कंट्रोल करने वाले देश विदेश में जो नेताएं हैं, सत्ताधारी हैं, वो भी क्या समझते हैं? क्या हम कर रहे हैं अच्छा काम? हम इस दुनिया को सुख की दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग बनाए रहे हैं। क्या बनाए रहे हैं? गांधी जी ने रामराज्य लाया है? अरे कोई राजा का राज्य आता है तो राजा खुद लड़ाई लड़के राज्य लेता है, या कोई उसको लड़ाई लड़के तो कोई दूसरा दे देता है? खुद लड़ाई लड़ता है। तो राम राज्य आना होगा तो राम खुद ही सामने आएगा, प्रत्यक्ष होगा, या गांधी जी लाएंगे राम राज्य? फिर राम राज्य आ गया है और ही रावण राज्य हो गया। तो अब करना क्या है? समझना क्या है? यही समझना है कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है।
निराकारी बाप से निराकार वर्षा मिलता है। क्या? ज्ञान का वर्षा मिलता है। और साकारी बाप से साकारी राजाई का वर्षा मिलता है। क्या? निराकार साकार राजाई देता है या साकार बाप साकारी राजाई देता है? साकार बाप साकारी राजाई देगा। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। क्या? जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। जो जमींदार बाप, जो धनवान बाप खुद ही प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, खुद ही इस प्रॉपर्टी का भोग भोगने वाला नहीं है, वो अपने बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता।